जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें हैं। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? पूर्ण गुरु कौन है? गुरु हमें कैसे बनाते हैं? हम गुरु नहीं बनाते, गुरु हमें बनाते हैं, हमें घड़ते हैं। कैसे? सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। सूरज निकल आया, आप कभी अनुभव करके देखिए। आप बाद में भले सो जाएं, सूरज निकल गया, आपको पता चल जाएगा सूरज निकल गया। लेकिन भले ही आप सो जाएं फिर से चादर तान कर, वो एक अलग बात है, पर सुबह होने का एहसास आपको हो जाता है। ऐसे ही गुरु जो हमारे जीवन में आते हैं, जैसे सूरज का उगाना, जैसे सूरज का उगाना, दिन का निकल जाना, ज्ञान का आ जाना, तो आपको भीतर ये भोर होने लगती है, इसे उजाला होने लगा है। गुरु के मिलने से जीवन में भोर हो गई है। सुबह को क्या होता है? प्रकाश होता है, उजाला होता है। तो गुरु के मिलने से जीवन में क्या होता है? ज्ञान आता है। आता है नहीं आता है? अंधकार दूर होता है। ये जीवन में भोर हो जाना है। अस्तो माँ ज्योतिर्गमय। आपके भीतर का अज्ञान धीरे धीरे छटने लगता है। हम सोचेंगे एकदम छट जाए। क्या आप एकदम उठ जाते हो? आंखें खुली, आप बिस्तर पर एकदम बैठ गए? नहीं, आप भी एकदम नहीं बैठते हो ना। ऐसे ही आंखें खुली, धीरे धीरे आंखें खोलते हैं, धीरे धीरे। आलस्य में हैं तो हम फिर से बंद करके एक करवट ले लेते हैं और थोड़ी देर बाद उठते हैं। लेकिन इस मार्ग में आलस्य नहीं है, शीघ्र, अति शीघ्र, क्योंकि समय बहुत कम है। चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान। गुरु हमें क्या करता है? हम सोचेंगे गुरु हमें बहुत कुछ दे रहा है। गुरु हमें क्या दे रहा है? गुरु हमें शून्यता दे रहा है। आप कहेंगे शून्यता लेने कौन जाएगा? सोचिए, पूरी बात सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम सोचते हैं गुरु हमें बनाता है। कभी गुरु के पास बनने के लिए मत जाइए। धनी बना देगा, प्रतिष्ठित बना देगा, माँ बना देगा, पिता बना देगा। गुरु बनाता नहीं है, मिटा देता है, शून्यता देता है। शून्यता, कुछ भी नहीं हो तुम। आपके पास जो कुछ भी है वो सब छीन लेता है। यदि आप में सामर्थ्य देने की तो आइए, यदि अपना सब कुछ लुटा देने की सामर्थ्य हो तो गुरु के पास आइए। है मिटने की सामर्थ्य। जब तक हम मिटेंगे नहीं, हम परमात्मा को नहीं पा सकते। दो नावों में पैर रखकर हम नदी पार नहीं कर सकते, गंगा पार नहीं कर सकते, भवसागर पार नहीं कर सकते। इसलिए गुरु हमें एक नाव में बैठाता है, तभी तो परमात्मा तक पहुंचेंगे। गुरु के पास हमारे मिटने की प्रक्रिया शुरू होती है। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो ये प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाती है। आप जो अपना अस्तित्व बनाकर बैठे हैं ना, मैं और मेरे का, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा धन, गुरु सब छीन लेगा। अब मैं खाली हो गया। जब सब हट गया, अब मैं अंदर से खाली हो गया। अभी तक आपने सारा समय भरने का प्रयत्न किया था। अभी तक हम क्या कर रहे थे? मैं और मेरे वाले के ही सारे कार्यों में लगे थे। मेरे वाले दुखी ना हो, मेरे वालों के लिए ये कर दूँ, मेरे वाले के लिए खाना बना दूँ। यही करते आए हो ना, पूरा जीवन इसी में लग जाता है। और गुरु हमें मिटाने का प्रयत्न करता है, इन सब चीज़ों से हटाने की प्रक्रिया करता है। गीता भगवान सारा समय कहते थे मारेंगे मारेंगे मारेंगे, लेकिन कैसे? प्रेम से मारेंगे। सॉरी, कैसे मारेंगे? प्रेम की दरिया में डुबो कर मारेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मर गए।
सही बात है, कब में विषय विकार क्रोध सब निकल जाता है। गुरु के पास जाते जाते शांत स्वरूप बन जाते हो। और फिर क्या गाना गाएंगे? हम तुझ पर मर मिटेंगे, तुझको खबर ना होगी। हम तुझ पर मर मिटेंगे, पर तुझको खबर ना होगी। मिट भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, पूरे मिट जाते हैं। गुरु से प्रेम करते करते कब में मिट गए पता भी नहीं चलती। ये गुरु के प्रेम की एक अलौकिक घटना घटती है हमारे जीवन में। ये घटना भी तब घटेगी जब हम गुरु के करीब होंगे। बाहर से भी भीतर से भी मिटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक दृष्टांत आता है, कहते हैं एक नदी चलती जा रही थी। चलते चलते मार्ग में अचानक रेगिस्तान आ गया। रेगिस्तान में तो चारों ओर रेत ही रेत होता है, आपको सबको पता ही है। वो सूखने लगी, रेत में जाते तो वो सूखने लगी, चारों तरफ गरम रेत, गरम ही गरम रेत। बोली मैं कैसे पहुंचूंगी सागर तक? वहां तो और कोई था भी नहीं, पर नदी को सामने रेत ही दिख रहा था, सारे में रेत ही रेत है। रेत से पूछती, बताओ मैं सागर तक कैसे पहुंचूंगी? मैं तो सागर तक पहुंचने के लिए निकली थी घर से, मेरा तो वहां तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। ये रेत तो मुझे सुखाए जा रहा है, और मैं जितना आगे बढ़ रही हूँ रेत मुझे सुखाए जा रहा है। मैं सागर तक कैसे पहुंचूं? मैं सागर से कैसे मिलूं? उत्कंठा होने लगी। जैसे नदी के भीतर चाह थी सागर से मिलने की, ऐसे आप भी निकल पड़िए भगवान से मिलने के लिए, गुरु से मिलने के लिए। ये संसार पूरा रेगिस्तान है, ये आपको सुखा देगा कुछ नहीं। देखिए अपने आप को, अपने बुजुर्गों को क्या मिला, उन्हें सब सूख के ऐसे मरकर चले गए। लेकिन जो गुरु की शरण पकड़ ली, गुरु से मिल गया, वो भगवान को जरूर प्राप्त कर लेता है। इसमें आप क्या हो जाते हो? ये संसार पूरा रेगिस्तान है, इसमें आप क्या हो जाते हो? आप अपने को ही भूल जाते हो। इस पूरे संसार में, संसार रूपी रेगिस्तान में आप सिर्फ अपने को ही भूल जाते हो। सब याद हैं, लेकिन आप स्वयं को भूले बैठे हो। बेटा याद है, पति याद है, पत्नी याद है, बताओ क्या याद नहीं है? धन याद है, लेकिन स्वयं को ही भूल चुके। भगवान से मिलना सागर से मिलना है। भगवान से जो मिलना है मतलब सागर से मिलना है। कैसे मिलूं मैं सागर से? तो रेत ने कहा तू मिल सकती है। नदी को बोला तू मिल सकती है सागर से। रेत ने कहा कैसे मिलूंगी? बहुत खुश हुई, बहुत खुश हो गई वो तो सुनते ही। बोला तुम्हें इसके लिए मिटना पड़ेगा। कैसे मिटना है? बोला ये हवाएं चल रही है ना इतनी, ये जो हवाएं चल रही हैं गरम गरम, ये तुम्हें ले जाएंगी, ये तुम्हें सागर से मिला देंगी। बोली मैं खुद रह कर के सागर से मिलना चाहती हूँ, मैं खुद भी तो रहूं, मैं खुद जिंदा रहकर सागर से मिलना चाहती हूँ। नदी ने कहा, बोली मैं रहूंगी तभी तो मिलूंगी। बोला तुम्हें सागर से मिलने के लिए स्वयं को मिटाना होगा। हमें भी भगवान से मिलने के लिए स्वयं को, स्वयं वालों को मिटाना होगा। छोड़ना किसी को नहीं है। आप ज्ञान को पूरी तरीके से समझिए। छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, कामों को नहीं छोड़ना है। सब कुछ करते हुए बस भगवान की याद में कार्य करना है। किसका कार्य कर रहे हैं? खाना किसका बना रहे हैं? भगवान का भोग लगा रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं। कपड़े किसके धो रहे हैं? भगवान के कपड़े धो रहे हैं। तो सब भगवान ही, सबके अंदर भगवान बैठा है, तो कौन हुए? भगवान। छोड़ना नहीं है। यहाँ गुरु ने घर नहीं छुटाया, सन्यास नहीं छुटा कराया कि आप सन्यासी बन जाओ, कपड़े पहन लो, गेरुए वस्त्र पहन लो। नहीं, जो मन चाहे पहनो, जो मन चाहे खाओ, प्याज खाओ, लहसुन खाओ, जो मन चाहे खाओ, नॉन वेज नहीं खाओ। बस थोड़ा हमारी तो प्रेयर यही है आपसे, नॉन वेज नहीं खाओ, शाकाहारी बनिए। प्याज लहसुन में कोई परेशानी नहीं होती। इस तरीके छोड़ना कुछ नहीं है। उनके बीच में आप सुरक्षित हो। गृहस्थी से हम भागेंगे कहाँ?
और लेडीज़ हो या जेंट्स हो, हर एक को जाने के बाद एक घर बनाना पड़ेगा। कपड़े भी चाहिए, खाना भी चाहिए, क्या नहीं चाहिए। नागा संतों की तरह तो नहीं रह सकते ना। फिर तो आप अपने घर के राजा हो, रानी हो, ऐसे महलों में रहो, अपने अपने घरों में, जितना जिसको जैसे मिला है वहीं रहिए। भागना नहीं है, वो तो व्यवस्था फिर खराब हो जाती है। तो कितना अच्छा बोला। बोला तुम्हें सागर से मिलने के लिए स्वयं को मिटाना होगा। बोली कैसे? बोला तप जाओ, तप जाओगी तो भाप बन जाओगी, भाप बनोगी तो ऊपर उठोगी, ऊपर उठ के क्या करोगी? तुम्हें बहुत बहुत ऊपर तक ऊंचाइयाँ ले जाएंगी। भाप बन जाओगी, फिर तुम बादल बनोगी, बादल बनोगी तो वर्षा होगी, फिर जाकर सागर में मिलोगी तुम। जब वर्षा होगी तो जाकर सागर में मिल जाओगी। ये जो तपना है, ये तप है, ये जो तपना है यही तप है। हम सोचते हैं दुनियादारी करते हमें भगवान मिल जाए। तप है जीवन में? तपे तो है ही नहीं, कार्य तो किया ही नहीं, पलंग पे बैठे बैठे भगवान मिल जाए, नहीं, ऐसे नहीं मिलता। सबने तपस्या की है। गृहिणी भी खाना बनाती है, वो भी तपती है, कपड़े भी धोती है, वो भी तपस्या करती है। ये भी तप है। जब तप होता है तभी आप हल्के होते हो, आपका अहंकार गलित होता है। गुरु के साथ बैठकर ही हमें संयम संभव हो पाता है, संयम से रहना आता है। मार्ग दिखाने वाले भी गुरु होते हैं, आपको ऊंचाइयाँ देने वाले भी गुरु ही होते हैं, ऊंचाई तक ले जाने वाले भी गुरु ही होते हैं। पर मिटने की शर्त है, पर मिटना तो पड़ेगा। हम मैं होकर के परमात्मा को नहीं पा सकते, आखिर नदी को मिटना ही पड़ता है। जब मिटी तो सागर हो गई, फिर और बड़ी और महान हो गई। मिटी तो क्या हुआ? अब हो गई गंगा सागर। अभी तक तो नदी थी, गंगा नदी, गंगा थी अकेली छोटी, और जब अपना अस्तित्व मिटाया तो हो गई गंगा सागर। तभी तो कहते हैं गंगा सागर नहाने जा रहे हैं। जब मिटी तो सागर हुई। ये गुरु के सानिध्य में भी संभव है, ये गुरु के साथ से ही संभव है। धीरे धीरे आपके भीतर एहसास होने लगता है, गुरु के साथ आपके भीतर भक्ति जगती है। भक्ति क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति है। अपने जीवन में प्रेम को स्थान दें। जब प्रेम होता है तो गुरु की कृपा भी होने लगती है। कृपा बरसेगी, खाली तू मेरा बनकर तो देख। एक शर्त यही है भगवान। क्या होता है गुरु की कृपा होगी तो गुरु तो यही कहते हैं, खाली तू बस मेरा बनकर देख। एक पुत्र पिता का है तो क्या होता है? पिता का सारा खजाना पुत्र को मिल जाता है। पुत्र पिता के एक पुत्र है तो सारे खजाने का वारिस पुत्र ही होता है ना। आप भी गुरु के हुए तो गुरु का भी सारा खजाना आपका हो जाएगा। भले ही माता पिता नॉमिनी ना करके जाएं, फिर भी उनकी संपत्ति के मालिक पुत्र ही होता है। पर उनके जाने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी बेटे को ही मिल जाती है। मिलती है नहीं मिलती है? तो हम भी गुरु के बन जाएं। गुरु बैठा है सब कुछ लुटाने के लिए, पिता भी बैठा है सब कुछ लुटाने को, गुरु भी सब कुछ देने को तैयार है। श्रद्धा का पात्र तो लाइए। आप खाली शून्य नहीं रह जाएंगे। शुरू में बोला गुरु क्या देता है? शून्यता देता है, लेकिन शून्य आपको खाली करने के बाद जो खजाने देते हैं वो आप देख भी नहीं पाते हो। उसके लिए गुरु के साथ की जरूरत है, देखने के लिए भी। तो कितना अच्छा बोला है, आप खाली शून्य नहीं रह जाओगे। ये जो हम सोचते हैं हम खाली हो गए, पहले लगता है लुट गए हम, तो आके गुरु ने तो सब कुछ छुटा दिया। विषय विकार ना रहे, क्रोध, भैया क्रोध भी ना करो, अहंकार भी ना करो, सारे विषय विकार गुरु हटाते हैं। लेकिन तो परेशानी होती है, अब मैं क्रोध भी ना करूं, थोड़ा सा भी ना डांटें, लेकिन कब में हट जाता है पता भी नहीं चलता गुरु के साथ से।
एक दृष्टांत है। एक अंग्रेज कवि था, बोला मैंने सीखा है, जुआरी से सीखा है। क्या? जुआरी क्या करता है? अपना सब कुछ लुटा देता है। 1 रुपया भी होगा उसको भी जुए में लगा देता है। शायद हमें बहुत कुछ और मिल जाए, इस रुपये की मार्फत और ज़्यादा मिल जाए, तो दाव लगा देता है। लगा ले, दाव लगा ले। दाव, यहाँ दाव हमें स्वयं का लगाना है। सब पैसा रुपया पैसा तो चला गया, अपना सिर नहीं दिया। बलि ने क्या करा? अपनी प्रॉपर्टी तो दे दी। भगवान विष्णु वामन का रूप लेकर जब आए थे तो 3 पग भूमि मांगी थी, 2 पग में पाताल भी आ गया, आसमान भी आ गया। अब वो बोले तीसरा पग कहाँ रखूं? सारी धरती आ गई, तो वो ही नहीं रहा था। भगवान, वो तो भगवान है, वामन भगवान। क्या करा बलि ने? मेरे अपने सिर दे दिया, तो उनके सर पर ही पैर रख दिया। यानी तू तो अभी तक मेरा नहीं हुआ, अपनी प्रॉपर्टी तो सब दे दी, पर तू मेरा अभी नहीं हुआ। तो उसके सर पे पैर रखा, मतलब उसको आशीर्वाद मिल गया, अब तू मेरा हो गया। तो यहाँ भी गुरु कहते हैं, यहाँ दाव हमें स्वयं का लगाना है। गुरु के पास आइए, दाव पर लगने के लिए आइए, बचा कर मत ले जाइए। सब कुछ अपना दाव पर लगाने के लिए आइए। बचा कर ले गए तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, भंडार नहीं मिलेगा। आप खाली जाइए तो सही, आप वहाँ पर बस जाइए तो सही गुरु के पास। हमने देखा गुरु जी अपने प्रेम को कैसे लुटाते हैं। जो भी गुरु के करीब गया, अपना बनाकर उनको उन्होंने उठा लिया, गले से लगा लिया गुरु जी ने। वो आशिक हो गया गुरु जी का। हम गाना गाते हैं, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। हम ये तो बोलते हैं, गाते हैं, गुरु माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है और सखा भी है। गुरु माता पिता की कमी को भी पूरा करता है और भाई बंधु की कमी को भी पूरा करता है, दोस्तों की कमी को भी पूरा करता है। गुरु ज्ञान को थोपता नहीं, पर अपना बना लेता है। अर्जुन को पूरा ज्ञान गुरु बनकर नहीं दिया, सखा बनकर दिया। इसलिए माता पिता बंधु सखा सब हो जाते हैं गुरु। और संसार में जिससे भी सीखिए तो उसको अपने जीवन में गुरु बनाइए। सीख लिया तो क्या हुआ? हम कहते हैं ना, सीख लिया तो क्या हुआ, बता दिया तो क्या हुआ। उनकी अनुकंपा है जो उन्होंने हमें सिखाया, उनकी अनुकंपा है जो उन्होंने हमें बताया। जो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनकी अनुकंपा के नीचे आ जाइए। वर्षा हो रही है, यदि आप छाता लेकर चलेंगे तो भीगेंगे नहीं। गुरु के पास जब हम आते हैं तो क्या करें? अपना अज्ञान का छाता हटा दीजिए। आप अपने अहम को हटा दीजिए। अज्ञान क्या है? अहंकार हटा दीजिए। जहाँ ये हटा तो आप भीग जाएंगे। कृपा तो बरस रही है गुरु की, भीगने को तैयार भी हो आप। जब हम भीगने को तैयार नहीं होते तभी तो छाता लगाते हैं। जब हम भीगना नहीं चाहते तो छाता लगाते हैं, और जब भीगना चाहते हैं तो क्या करते हैं? बारिश में नहाते हैं तो छतरी थोड़ी लगाते हैं, छाता नहीं लगाते हैं। मनुष्य गुरु के पास जाता भी है, समय भी दे रहा है, अहंकार के छाते को हटाते नहीं है। लेकिन पहले जमाने में चोर तेल लगाकर, शरीर पर तेल लगाकर जाते थे। क्यों लगाते थे? बाई चांस पकड़ में आए तो रपट जाएगा, हाथ पकड़ ही नहीं पाएगा कोई हमें। गुरु के पास भी तेल लगाकर आते हैं। इतना थोड़े मिटेंगे, इतना थोड़ी ज्ञान लगाना चाहिए, इतना थोड़ी समय देना चाहिए गुरु को। ऐसे तेल लगाकर आते हैं। मनुष्य अपनी बहुत चलाता है। एक शिष्य गया गुरु के पास, वहाँ से होकर आया, दूसरे संत को बताता है, कहता है मैं गुरु के पास रहा, वो मुझे 10 आज्ञा देते थे, मैं 8 पूरी मान लिया करता था, कभी कभी 2 नहीं मानता था। दोस्त ने कहा तुमने कुछ नहीं माना, वो 8 आज्ञा भी तुम्हारी बेकार हो गई। यदि तुमने 8 मानी तो अभी तुम्हारी बेकार हो गई। कहता है 8 आज्ञा तुमने जो मानी तो वो कैसे मानी थी? वो तुम्हारे अनुकूल थी इसलिए मानी। जो अनुकूल लगी, ठीक लगी, तुम्हें उनमें फ़ायदा लगा, तुमने उन आज्ञा को मान लिया। वो 2 आज्ञा तुमने क्यों नहीं मानी? पूछो अपने आप से पूछो, जो 2 आज्ञा थी जो नहीं मानी, क्यों नहीं मानी?
वो आपके अनुकूल नहीं होंगी, इसलिए नहीं मानी। वो आपको अच्छी नहीं लगी, आपके अनुकूल नहीं थी, आपने नहीं मानी, पर हमारी कोई मर्जी रहे ही ना। गुरु हमें मिटाने को तैयार है। गुरु को फूल और मिठाइयाँ देंगे, लेकिन गुरु तो आपका पूरा का पूरा शीश चाहता है। इसे झुकाओ, इसे ही अर्पण कर दो। गुरु आपका फूल मिठाई नहीं लेगा, शीश लेगा। शीश क्या है? स्वयं का अर्पण, स्वयं का समर्पण। गुरु के पास जाए तो शरणागत भाव से जाना, समर्पित भाव से जाना। शबरी ने खाली गुरु की आज्ञा मानी और भगवान आ भी गए। अपने गुरु की आज्ञा ही तो मानी थी, आएंगे श्री राम एक दिन तुम्हारी कुटिया में। मान ली आज्ञा गुरु की और रोज फूल बिछाती थी, रोज बेल लाती थी। आ गई नहीं आ गए, सब्र किया, आज्ञा मानी तो आ गए श्री राम शबरी की कुटिया में। भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान को खींच लेती है, और भक्त वह है जो कभी विभक्त नहीं होता। और उनके भावों को समझने के लिए वीर भी खा लिए भगवान श्री राम ने। क्या कहते हैं? उद्धार किया, मुक्ति की। शबरी को मुक्ति दी, जटायु को मुक्ति दी श्री राम ने। फिर उनका अंतिम संस्कार भी किया भगवान श्री राम ने। उन्होंने बोला, मैंने अपने पिता का संस्कार नहीं किया। जटायु को पिता की तरह मानकर उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार माना मुक्ति दिलाना। गुरु आपको मुक्ति भी दिला देता है, पार लगा देता है, अंत तक साथ देता है। पर हम शबरी की तरह सब्र तो करें और इंतजार में भी रहें भगवान के। उनके सानिध्य को पाने की चाहना भी रखो। किताबें पढ़ पढ़कर ज्ञान बहुत आ जाता है। वेद शास्त्र भी पढ़ लेंगे, पर बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। दीजो दान हरि गुण गाऊँ। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलने का है। वो दान स्वरूप देंगे, तभी हम हरि का गुण गा पा सकते हैं, तभी हम हरि के गुणों को गा सकते हैं। आपसे कुछ पैसा लेंगे नहीं। गुरु आपसे कोई पैसा लेते हैं? कोई पैसा नहीं लेते। हमारे गुरु जी तो कुछ भी नहीं लेते हैं, और दिया ही दिया है, प्रेम, प्रेम से भरपूर किया है। जितने भी भगवान हुए हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु को स्थान दिया। कृष्ण भगवान ने संदीपन को गुरु बनाया, उनके आश्रम में जाकर रुके। आप साथ में रहकर सीखोगे। गुरु के साथ रहते हैं तभी सीखने को मिलता है। तू और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे? ऐसे नहीं होता है प्राप्त गुरु, ऐसे नहीं सीख पाते हैं। मैं कहीं और, गुरु कहीं और। बुला सकते थे अपने घर में, राजा थे, स्वयं गए, लकड़ियाँ भी बीनी कृष्ण भगवान ने गुरु के घर में रह के। साधारण कार्य भी किया, पानी भी भरा। सेवा में अहंकार, सेवा करते हैं तो सेवा में अहंकार गलित होता है, गलता है। गुरु के साथ आपको आनंद आना चाहिए। तू मेरा बनकर तो देख, सारी दुनिया को तेरे ना बना दूँ तो कहना। गुरु तो कहता है, एक बार तू मेरा बनकर तो देख, सारी दुनिया को तेरा ना बना दूँ तो कहना। गुरु पूर्ण है, हमें भी पूर्णता में लेकर आता है। पूर्णता क्या है? अब सुनिए, कोई ज्ञान से आपके दिमाग में कोई भर नहीं देगा, कोई ज्ञान दे दे के आपके दिमाग में नहीं भर देगा। पूर्णता यह है कि आप परमात्मिक स्वरूप हो जाओगे। परमात्मा से ज़्यादा कुछ और नहीं है। परमात्मा से ज़्यादा तो कुछ और है ही नहीं। भाई गुरु क्या बनाएगा? परमात्मा, और उनसे ज़्यादा कुछ और है भी नहीं। गुरु धन पदार्थों से आपको पूरा नहीं करेगा। आपके भीतर वाला बोलेगा, मिल गया जो था मिलना, काम क्या बाकी रहा। झोलियाँ भरी देखोगे आप, भीतर एक तृप्ति का एहसास होगा गुरु के संग से। ये कैसे होता है? गुरु के संग से तृप्ति का एहसास। झोलियाँ भरी मिलेंगी, कुछ इच्छाएं नहीं विशेष रहेंगी। जो मन की आकांक्षाएं, मैं और मेरे, ममत्व सब मिट जाता है। खाली बोलिए, गुरु मेरा और मैं गुरु
आपका। सिर्फ यही बोलना है और बाकी कुछ रहेगा भी तो नहीं। यही शून्यता आएगी, लेकिन फिर भी झोलियाँ भरी मिलेगी। लेकिन आप डरिए मत कि पहले ही कहा आपने तो शून्यता हो जाएंगे, शून्य नहीं, खाली होकर तभी तो गुरु अमृत भरेगा हमारे में। जब हम खाली हो जाएंगे तब गुरु हमारे में अमृत भरेंगे। अमृत मतलब ज्ञान से भरपूर करेंगे, तभी हमको ज्ञान मिलेगा। जय श्री कृष्णा। ये गुरुवाणी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।